ये लेकर आए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड वाईक्यूज फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल फ्रॉम क्लास 10th मैथ। राइट, आप इस वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो में केवल 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे या फिर केवल 5 कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, लेकिन वो 5 कॉन्सेप्ट या 5 क्वेश्चन इस तरीके के क्वेश्चन हैं जो हर बार हर साल रिपीट होते हैं। तो इसको करिए एंड आपको बहुत से ज्यादा क्वेश्चन इसी से रिपीट होते हुए दिख जाएंगे। तो वेलकम टू द चैनल। अब करते हैं स्टार्ट। अब देखते हैं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू p of x is given for a polynomial p of x, number of zeros of p of x from the graph is। CBSE 2023 में क्वेश्चन आया है। देखिए, हमें क्या बताना है कि हमारा जो ग्राफ है p of x ये दिया है। देखिए, इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। तो कैसे निकालते हैं हम लोग चेक कर लेंगे कि एक्स एक्सिस को हमारा ग्राफ कितनी जगह टच कर रहा है या कट कर रहा है, उतने ही क्या हो जाएंगे नंबर ऑफ जीरोस। तो देखिए, आपको दिख रहा होगा कि हमारा जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को एक जगह टच कर रहा है, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे 1। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1। देखिए, जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसी टाइप का बिल्कुल क्वेश्चन आया है सीबीएसई 2022 में। अब देखिए इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटिंग द होल कर्व। आपको p ऑफ x का ग्राफ दिया है और आपको बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। राइट, तो देखिए हमारा ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ, x एक्सिस को पहली बार टच किया, दूसरी बार यहाँ पे, एंड ये तीसरी बार यहाँ पे टच कर रहा है, चौथी बार ये यहाँ पे। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे आपके 4। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, दैट इज 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, द quadratic polynomial, the sum of whose zeros is -5 and their product is 6। आपको सम ऑफ जीरोस दिया है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है। देखिए सबसे पहले लिखिए सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस कितना दिया आपको -5, आप इसको एस से रिप्रेजेंट कर दीजिए। दूसरी चीज दी है आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, आप इसको पी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कितना दिया ये दिया आप 6। अब हम लोग बनाएंगे p ऑफ x, दैट इज पॉलिनोमियल बनाएंगे अब की बार। देखिए k फॉर्मूला होता है ये हमारा k एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे आता है सम ऑफ जीरोस इनटू x हो जाता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इनकी वैल्यू रखिए हम k एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस की वैल्यू है -5 इंटू एक्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू है 6, तो 6 लिखिए इसके नीचे। इसको फर्दर सॉल्व करिए आप, k एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एंड ये 5x 6। राइट ऑप्शन मैच करिए, कौन सा राइट ऑप्शन है आपके अनुसार। राइट ऑप्शन हो रहा है आपका दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। देखिए अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन आया है, फिर से ये आया 2022 में। अब इसका देखिए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है देखना है इसमें, ये तो बिल्कुल देखिए सम ऑफ जीरोस इसमें भी कितना दिया है, इतना पिछले क्वेश्चन में था -5 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 6। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, मैच करिए। बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन आए हुए हैं 2 साल में। इससे आपको क्या समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इसमें तो वैल्यू चेंज भी नहीं हुई है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पिछला वाला ही हो जाएगा एक्स स्क्वायर 5x 6। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल p of x x square plus x minus 1 then 1 by alpha plus 1 by beta is 2 1 2 -1 and -1 by 2। देखिए 2023 में ये क्वेश्चन आया है। देखिए इसका सॉल्यूशन अब आपको क्या दिया क्वेश्चन में कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस है, ये जीरोस हैं। राइट, अगर ये जीरोस हैं सम ऑफ जीरोस क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, और वो किसके इक्वल होता है -b/a। ठीक है,
तो यहाँ पे हम थोड़ा रफ वर्क करते हैं। हमें p ऑफ x दिया है x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, राइट। यहाँ पे अगर आप a की वैल्यू निकालते हैं तो क्या आएगी 1, b की वैल्यू क्या आएगी 1 एंड c की वैल्यू क्या आएगी -1, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस निकालते हैं हम लोग, अल्फा प्लस बीटा। देखिए माइनस की जगह माइनस, b की वैल्यू क्या है आपकी 1, ये 1 भाई a कितना है 1, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया -1। निकालिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इट इज अल्फा इंटू बीटा। ये क्या होता है c बाई a, ये अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू t कितना है -1 भाई कितना है 1, तो ये भी कितना आएगा -1। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा, राइट, यही तो पूछा है। तो इनका सबसे पहले लीजिए आप एलसीएम, अल्फा इंटू बीटा, ऊपर क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की देखिए वैल्यू कितनी है आपकी -1, ये रही, ये -1 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा कितना है -1, तो ये भी कितना हो जाएगा -1। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, आपका आंसर क्या आ जाएगा 1। अब राइट ऑप्शन कौन सा होगा ए, दैट इज 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं थर्ड फिर से, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल p ऑफ x 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7 देन 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। सीबीएसई 2023 में देखिए इस साल में एक टाइप दो सवाल आए हैं। क्या समझ में आ रहा है कि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं सीबीएसई बोर्ड में, ठीक है। आपको p ऑफ x दिया है 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7। यहाँ से आप ए बी सी की वैल्यू बताएं, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, बी की वैल्यू क्या होगी -3 एंड सी की वैल्यू क्या होगी -7, ठीक है। अब एक बात समझिए आप कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अगर अल्फा एंड बीटा जीरोस हैं तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा होगा, ये होता है माइनस बी वाई के, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस की जगह माइनस, बी की वैल्यू है आपकी -3 एंड ए है आप 4, ये कितना हो जाएगा 3/4। निकालिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये अल्फा इंटू बीटा, ये होता है सी वाई ए के, ये अल्फा इंटू बीटा, सी कितना है -7 भाई ए कितना है, ये है 4, ये -7/4। निकाल लो आप अल्फा, जो पूछा है वो निकाल लीजिए। पूछा क्या है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, एलसीएम लीजिए इनका, अल्फा इंटू बीटा और ऊपर क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई है अभी 3/4, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आई है -7/4। ये इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, अब आंसर कितना आ जाएगा -3/7। तो आप ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज -3/7। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, one of the zeros of a quadratic polynomial k-1 into x square plus kx plus 1 is -3, then the value of k is। सीबीएसई 2022 में ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। देखिए इसका सॉल्यूशन, देखिए क्वेश्चन में दिया है हमें एक जो जीरो है 10, वो कितना है -3, ठीक है। अगर ये जीरो दिया है, हम जो p ऑफ x है हमारा कितना है k-1 इंटू एक्स स्क्वायर के एक्स प्लस 1। इसमें अगर हम x की जगह -3 रखेंगे, p ऑफ -3 जो होगा वो कितना हो जाएगा 0, यही होता है जीरो होने का मतलब, ठीक है। तो रखिए इसकी जगह -3, -1 x की जगह -3 उसका होल स्क्वायर प्लस a इंटू एक्स की जगह फिर से -3 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये -1 -3 का स्क्वायर क्या होगा 9 -3 के प्लस 1 टू 0, 9 के -9
-3k +1 टू 0। देखिए 9k एंड -3k क्या हो जाएगा, हो जाएगा 6k -9 +1 क्या होगा, ये हो जाएगा -8 टू 0 6k टू 8। k की वैल्यू क्या होगी 8/6 को सॉल्व करिए 3 या 6 4 या 8 तो की वैल्यू आपकी क्या आ रही है 4/3। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज 4/3। देखते हैं अभी जो हमने कॉन्सेप्ट किया था उसी पे बेस्ड रिपीटेड क्वेश्चन एक बार फिर से, ठीक है। 1 0 of the quadratic polynomial x square plus 3x plus k is 2 then find the value of k। CBSE 2021 में ये फिर से क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए तो सॉल्यूशन वही कॉन्सेप्ट हमारा कि x की जगह जो 0 है उसकी वैल्यू रख दीजिए। 1 0 आपको कितना दिया है, आपको दिया है 2। p ऑफ x कितना है वो नोट करिए, ये आपका x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k, ठीक है। x की जगह आपको क्या रखना है, x की जगह आपको रखना है 2, माइनस कट करते हैं, x की जगह रखिए 2, वो कितना हो जाएगा 0 के बराबर, रखिए का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस k प्लस 2 0, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, 3 2 जा 6 प्लस k प्लस 2 0, 6 4 10 प्लस k प्लस 2 0, कितना हो जाएगा -10। यही हमारा क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन दैट इज टू -10। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर -15 and verify the relationship between the zeros and the coefficients of the polynomial। CBSE 2022 में फिर से ये क्वेश्चन आया है, देखिए ठीक है। देखिए इसका सॉल्यूशन, हमें पॉलिनोमियल क्या दिया है x स्क्वायर -15। अगर इसके जीरोस निकालने हैं तो हमें 0 के बराबर रखना पड़ेगा, स्क्वायर -15 और जाके इसका 15, इसकी वैल्यू आएगी हमारी -√15, ठीक है। तो अल्फा हो जाएगा हमारा प्लस का √15 एंड बीटा क्या हो जाएगा -√15, ठीक है। p ऑफ x हम दोबारा लिखते हैं, ये हमारा x स्क्वायर -15, यहाँ से x की वैल्यू सॉरी a की वैल्यू क्या होगी 1, b की वैल्यू क्या होगी 0 एंड c की वैल्यू क्या होगी -15, ठीक है। जो क्वेश्चन में हमसे पहली चीज पूछी थी, क्या पूछा था, आप जीरोस बताना है, हमने जीरोस तो बता दिए, अल्फा √15 एंड बीटा कितना आया -√15। अब हम लोग क्या करेंगे वेरिफिकेशन, वो वेरिफिकेशन इधर कर देते हैं, ठीक है। सम ऑफ जीरोस पे सबसे पहले करते हैं, सम ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस टू माइनस बी बाई ए, ठीक है। तो एलएचएस क्या है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है √15 माइनस बीटा कितना है -√15, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, एच एस कितनी नहीं आ रही है हमारी 0। अब निकालते हैं आर एच एस, एच एस में क्या है -b/a, ठीक है, माइनस बी की वैल्यू है 0, ए कितना है 1, आर एच एस भी कितनी आ गई 0, सिंस एच एस टू आर एच एस, क्या बोल देंगे देयरफॉर हेंस वेरीफाइड, ठीक है। अब वो देखते हैं हम आगे का दूसरा पार्ट, इसमें हम क्या करेंगे प्रोडक्ट जीरोस को वेरीफाई करेंगे। तो प्रोडक्ट जीरोस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा टू सी बाई ए, इसमें एलएचएस में क्या है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है 15
इंटू बीटा कितना है -√15। ठीक है, अब ये देखिए आप, √15 इंटू -√15 क्या हो जाएगा, माइनस का 15। ठीक है, निकालिए RHS। RHS क्या है, C/A। C क्या है आपका, C है -15 भाई, A क्या है, ये है आपका 1। देखिए ये कितना आ रहा है, -15। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको समझ में आ रहा होगा कि LHS RHS है। हम क्या बोल देंगे, देयरफॉर हेंस वेरीफाइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर, डू नॉट फॉरगेट सब्सक्राइब अवर चैनल। एंड अगर आपको अगले चैप्टर्स की भी वीडियो चाहिए, आप कमेंट कर दीजिए कि चैप्टर नंबर 3। राइट, क्या कमेंट करना है आपको, चैप्टर नंबर 3। अगर आप ये कमेंट करते हैं, आगे की वीडियो दे दी जाएगी। राइट।